राधे राधे, जय जय महाकाल। आज हम जानते हैं, लाल किताब में ऋणों की चर्चा की गई है, उसमें हम जानते हैं पितृ ऋण के बारे में। ऋण का अर्थ है कर्ज। हमारा जो जन्म हुआ है तो हमारे पिछले जन्मों के अनुसार शुभ अशुभ कर्मों को भोगने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो उसमें से कुछ ऋण हम लेकर आए, ये हम शरीर लेकर आए हैं, तो इस शरीर का भी हमारे ऊपर कर्ज है। ये हमारे पूर्वजों को, हमारे माता पिता का ये शरीर का कर्ज है हमारे ऊपर। ऐसे ही हमारे पूर्व जन्म के ऋण होते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया होता है या हमने पूर्व जन्म में कुछ गलत कार्य किया होता है, उसका खामियाजा इस जन्म में हमें उठाना पड़ेगा। उस ऋण का भुगतान हमें इस जन्म में करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पितृ ऋण के बारे में, ये क्यों होता है। पितृ ऋण होने का कारण ये है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने खुद या उसके दादा बाबा ने या तो पीपल के पेड़ कटवाए हों, या मंदिर का पुजारी बदला हो, या मंदिर के पुजारी का उपहास उड़ाया हो, उसकी निंदा करी हो, या किसी धर्म गुरु की निंदा करी हो, किसी धर्म गुरु की बेइज्जती करी हो, जिस कारण ये उस व्यक्ति की कुंडली में आकर बैठ जाता है। कहते हैं दादा करे और पोता भुगते। कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ये कर्म भुगतना पड़ता है। ये केवल उस जातक की कुंडली में ही नहीं होता, ये उसके पिता की कुंडली में भी होगा। जब तक इस ऋण का निवारण नहीं करेंगे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहेगा। उसके भाई बहनों की कुंडली में भी ये ऋण पाए जाने की 90% संभावना रहती है। तो ये तो हमने पता कर लिया ये ऋण क्यों चढ़ता। अच्छा, ये ऋण होने से घरों में कलह कलेश रहता है, घर में बरकतें कम रहती हैं, और घर में कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होती रहती है, सुख शांति का अभाव रहता है, और पुत्र संतान होने में भी दिक्कतें रहती हैं जिनकी कुंडली में पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण कुंडली में कैसे देखा जाता है। गुरु की कुंडली में 5 घर हैं। 5 घरों की सत्ता गुरु के हाथ में है, मतलब जुपिटर के हाथ में है। तो खाना नंबर 2 गुरु का माना गया है। खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, 11 और 12 ये गुरु के घर हैं। इन घरों में यदि गुरु का शत्रु आकर बैठ जाए, तो बुध, शुक्र या राहु आकर बैठ जाए, तो वहां पितृ ऋण माना जाता है। ये खाना नंबर 2 में, या ये तीनों में से कोई एक या 2 भी हो, इन तीनों में से या तीनों ही हो या एक हो, 5 किसी भी खाने में, तो ये पितृ ऋण माना जाएगा। जैसे खाना नंबर 2 में राहु बैठा है तो क्या पितृ ऋण है। खाना नंबर 9 में राहु बैठा है तो पितृ ऋण है। खाना नंबर 11 में राहु बैठा है तो पितृ ऋण है। खाना नंबर 12 में राहु बैठा है तो पितृ ऋण है। या खाना नंबर 9 में शुक्र बैठा है, बुध बैठा है तो पितृ ऋण माना जाएगा। खाना नंबर 2 में बुध बैठा है तो पितृ ऋण माना जाएगा। इसी प्रकार से तीनों में से कोई भी एक प्लैनेट 5 में से किसी भी एक घर में बैठा हो तो पितृ ऋण ही माना जाएगा। इसका निवारण सबसे पहले किया जाना चाहिए। पितृदोष गुरुवार का दिन ही चुना जाता है। गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी लेकर और खानदान की सब लोगों से, ब्लड लाइन के जो लोग होते हैं, सबसे कुछ कुछ पैसा लेकर इस ऋण का भुगतान किया जाता है, और बोला जाता है कि मैं अपने पूर्व जन्म या अपने पितरों द्वारा अर्जित पितृ ऋण से आज मुक्त हो रहा हूँ। कृपया हमें और हमारे पूर्वजों को माफ करने की कृपा करें। ऐसा कर ये ऋण भुगतान किया जाता है या इस ऋण का उपाय किया जाता है। इसी तरीके से कुंडली में 9 ऋण होते हैं, लेकिन कर्मों के हिसाब से किसी की कुंडली में 2 ऋण या किसी की में 1 ऋण या किसी की में 5 ऋण पाए जाते हैं। लाल किताब में इस प्रकार से 9 ऋण बताए गए हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।